दोस्तों संस्कार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सुशील कुमार शर्मा चिड़ावा से आज का हमारा प्रमुख जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान में रहेगा बटनेर का किला। तो बटनेर दुर्ग है ना, सबसे पहले तो मैप पे मार्किंग हमें बहुत ही जरूरी है, आनी चाहिए। दोस्तों बटनेर का जो किला था ना, ये प्रमुख राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ये पाकिस्तान का मुल्तान, इन क्षेत्रों पे बड़ा ही सामरिक महत्व रखने वाला ये दुर्ग। पहला प्रश्न जो सबसे अच्छा प्रश्न आता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग जो आता है वो कौन सा? बटनेर का किला आता है। और बटनेर के दुर्ग में, बटनेर दुर्ग है ना, ये राजस्थान का मुल्तान व घग्गर नदी के मुहाने पर बना हुआ। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जल दुर्ग नहीं है। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का बटनेर का किला, तो धामनी दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। अगला पूछा जाता है इसका जो वास्तुकार था वो केकया था और निर्माता राजा था भूपत भाटी। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन से राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो राजस्थान का प्रमुख जो प्राचीन दुर्ग है वो भाटियों द्वारा बनाया गया था, जिसका वास्तुकार था भूपत भाटी। और एक प्रश्न आता है, ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से सिंध प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में हरा भरा क्षेत्र पाकिस्तान का शुरू हो जाता है। तो विदेशी जो आक्रमणकारी होते थे पश्चिमी क्षेत्र से आने वाला, भारतवर्ष में सर्वाधिक जो आक्रमण होते थे वो पश्चिमी क्षेत्र से होते थे। उन पश्चिमी क्षेत्र से होने वाले आक्रमणकारियों को रोकने के कारण ये प्रसिद्ध सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? बटनेर का। और इसे राजस्थान का उत्तरी प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग वो किसे कहा जाता है? बटनेर को कहा जाता है। बटनेर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। अब दोस्तों ऐतिहासिक बात करें तो मध्य एक तो पूछा जाता है कि 1001 में जब मोहम्मद गजनवी आया था तो मोहम्मद गजनवी ने इस किले पे आक्रमण किया था। और 1398 के अंदर एक मुस्लिम आक्रांता था जिसका नाम था तैमूर। तैमूर का आक्रमण राजस्थान के कौन से किले से संबंधित है? दो बातें पूछी जाती हैं दोस्तों। राजस्थान इतिहास का जो जनक है उस जनक का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। तो जेम्स टोड में तो एक कथन आता है, समूचे भारत में सबसे बड़ा परकोटा है वो कोटा दुर्ग का है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था समूचे भारत में सबसे बड़ा परकोटा कोटा दुर्ग का है। और तैमूर ने कहा था समूचे भारत में मैंने इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा। कौन से किले के बारे में कहा था? बटनेर दुर्ग के बारे में। बटनेर का जो दुर्ग आता है, इस दुर्ग की एक प्रमुख बात ये आती है कि जब बाबर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, बाबर की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं ने साम्राज्य बंटवारा कर लिया था भाइयों में। और भाइयों में साम्राज्य बंटवारा करने के कारण, हुमायूं का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था कामरान। और कामरान को बटनेर की जागीर दी गई थी। दोस्तों बीकानेर का एक प्रमुख राजा था जिसका नाम था जत्र सिंह, और जत्र सिंह ने कामरान से ये दुर्ग छीन लिया था। तो इस बात का उल्लेख राव जयसिंह ने बिट्ठू सुज्जा ने किया है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अकबर ने राय सिंह, जो बीकानेर का राजा राय सिंह था, राय सिंह के साथ संबंध थोड़े एक बार खराब हुए थे। तो राय सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था दलपत सिंह है। और दलपत सिंह को बटनेर की जागीर है वो जहांगीर के समकालीन थी। पहले अकबर ने दी थी, बाद में जहांगीर के समकालीन थी, क्योंकि ये जहांगीर का साला लगता था। राय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था करम सिंह, वो जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर के साथ राय सिंह के संबंध अच्छे थे। तो दलपत सिंह को ये किले दिया गया था। यहाँ पे इनकी प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। बटनेर किले से दोस्तों याद रखना, एक
बलकरण एक 10 वर्ष का बालक था जिसने तैमूर को धमकाया था और तैमूर उसकी वीरता से बड़ा ही प्रभावित हुआ था। उसके जन्मदिन की दावत बन रही थी, आक्रमण के समय सारे चले गए, वो अकेला बचा था। तब तैमूर ने बलकरण के दावत की बनी हुई खीर की देगची पिघलाया था, तो बलकरण उसको लताड़ देता है कि मैं क्या पीऊंगा। तो इससे अगर तैमूर बड़ा ही प्रभावी हुआ था। तो ये बलकरण एक वीर बालक था, 10 साल का बालक, जो एक दंत कथाओं में मानी जाती है। प्रश्न दोस्तों देखो, प्रमुख कौन कौन सा बनेगा। पहला प्रश्न तो दोस्तों बनेगा राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्राचीन दुर्ग आता है बटनेर का किला। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है इसका निर्माता कौन था, तो केकया, वास्तुकार था भूपत भाटी था। फिर पूछा जाता है राजस्थान का ये जल दुर्ग नहीं है क्योंकि इसके पास से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम आता है घग्गर नदी, लेकिन ये जल दुर्ग नहीं है, दामनी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बटनेर का जो किला आता है इसे राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार कहा जाता है। और मोहम्मद गजनवी, तैमूर आदि ने यहाँ पे आक्रमण किया था। हुमायूं के भाई कामरान को ये किला मिला था। तो ये प्रमुख बटनेर का किला था। प्रश्न आपको दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न रखना है, सर्वाधिक आक्रमण सैन्य वाला किला कौन सा है, तो सर्वाधिक आक्रमण सैन्य वाला जो दुर्ग आता है वो बटनेर का किला है। और बटनेर राजस्थान के अंदर कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये बटनेर से संबंधित। फिर उसके बाद में आता है प्रमुख, अगला जो दुर्ग आता ना वो आता अकबर का किला। तो अकबर का जो दुर्ग आता ना, अकबर दुर्ग दोस्तों, पहला तो अकबर है ना, अकबर का देखो अजमेर से संबंधित। तो ये एक किला ऐसा किला था है जो विदेशी शैली से निर्मित था, मुगल राजपूत शैली का मिश्रण जाना जाता है, साथ में विदेशी शैली का मिश्रण था। इस किले को अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ पर नजर रखने के लिए सत्ता का जो केंद्रीकरण किया गया था वो कौन से किले से सत्ता का संचालन होता था, तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग से होता था। और अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण इसे राजस्थान का मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स प्रेसेप, तो प्रेसेप है ना वो जहांगीर से इसी किले के अंदर मिला था, जहांगीर से इसी किले में मिला था। और तीसरा जो प्रमुख प्रश्न आता है, इसे राजपुताने का म्यूजियम, वर्तमान समय में राजपुताने का म्यूजियम है वो किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का म्यूजियम है ना, म्यूजियम वो कहा जाता है मैगजीन दुर्ग को। और मैगजीन का जो किला था ये राजस्थान में आता है अजमेर में। फिर अगला जो प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान राजपूत राजाओं ने, जो आमेर के राजा थे, उन्होंने कहां से नजर रखी थी, तो इसी किले से नजर रखी थी। चौथा जो प्रमुख प्रश्न यहाँ का होता है कि जो इसकी जो बनावट आती है ना वो बनावट के बहुत ही अच्छी राजपूत शैली की बनावट मानी जाती है। और अगला जो प्रमुख प्रश्न ये बनता है कि जहांगीर जब झरोखा दर्शन देता था तो इसी दुर्ग से संबंधित झरोखा दर्शन दिया जाता था। तो दोस्तों ये दो हमारे प्रमुख बटनेर और अकबर का किला, दो प्रमुख किले बने हैं। एक प्रश्न है ना ये पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो नागौर दरबार का आयोजन 1570 में हुआ था। इस दरबार के आयोजन के तुरंत बाद है ना वो तुरंत बाद इस किले का निर्माण हुआ था। तो ये प्रमुख राजस्थान के अंदर ना प्रमुख दो किले अपन ने पढ़े। अब छोटा सा एक जो प्रमुख छोटी सी बात आती है, तो चूरू का जो किला था ना दोस्तों, थर्ड ग्रेड 2004 के अंदर पहली बार पूछा गया था। तो एक तो पूछा जाता है कि चूरू के किले को चांदी के घोड़े दागने वाला किला कहा जाता है दोस्तों कि
एक बार है ना बीकानेर के ठाकुर शिव सिंह ने बीकानेर की सेना के खिलाफ, बीकानेर में अमर सिंह सुराणा की सेना आई थी और यहाँ का चूरू का जो ठाकुर है शिव सिंह ने, जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोले दागे थे और चांदी के गोले दागे गए थे और इस प्रकार कहा जाता है जिसके गोला लग जाए ना वो तो वैसे चित हो गया और जिसके पास पड़ा वो गोले को लेकर भाग गया। तो चांदी का गोला दागने वाला प्रमुख जो किला था वो कौन सा किला है? वो प्रमुख जो किला था ना वो किला प्रमुख माना जाता है आपका चूरू का किला। तो ये आज राजस्थान के अपन है ना 3 प्रमुख किलों का अध्ययन किया। दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।